अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो अभी मैंने कहा कि मैं एक तो सबसे पहले उठती हूँ तो मैं बाहर वेदर देखती हूँ। और वेदर जो है ना वो आजकल ज़रा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, दिन भी यहाँ पे छोटे होना स्टार्ट हो गए हैं। गर्मियों में दिन यहाँ पे काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन अब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय करने लगी हूँ, और कपड़ों में और बर्तनों में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि समझ नहीं आती। रोज़ाना आप वॉश करते रहो, फिर आपको लगता है कि फिर से जो है ना वो इतने हो गए हैं। अच्छा, ये वाले जो मेरे मैट थे ना, ये मैंने लिए थे डाइनिंग टेबल के लिए। तो पहले मेरे पास थे नहीं, तो मैंने ये दो जो है ना वो रूम में रखे हुए थे, और दो फिर मैंने स्टोरेज में रख दिए थे ये वाले। तो अभी मैंने कहा इनको वॉश कर लेती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला देखूंगी, या डाइनिंग टेबल पे इनको मैं यूज़ कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना लाइट कम है, तो इस वजह से आपको जो है ना वो मेरे ख्याल में सही नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन वैसे ये जो डिम लाइट्स है ना, ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। बस वीडियो बनाए तो आपको पता है वीडियो के लिए फिर थोड़ा सा ये होता है मसला। तो खैर, कपड़े जो है ना वो मैं अभी तय करती हूँ। और उसके अलावा जो है ना एक और काम ये है कि वाइट सॉस जो है ना वो रखा हुआ था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ ना पिज़्ज़ा बना लूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा के लिए एक ये है कि मेरे पास ब्रेड मेकर है, तो मेरा कभी भी दिल चाहता है तो ये नहीं होता कि मुझे घंटों उसकी डो को जो है ना वो रखना पड़े। 1.5 घंटे के अंदर बन जाता है, इतने कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब डो जो है ना वो बन जाती है, और फिर पिज़्ज़ा भी जल्दी बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये है ना कि इंसान बनाता रहे ना, तो इंसान को प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाती है। तो बस बना बना के ना बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। कोई भी काम करे, कर करके ना इंसान एक्सपर्ट हो ही जाता है। और दूसरा एक ये कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने अपने कपड़े क्यों नहीं दिखाए। कपड़े मैं एक्चुअली कुछ लेकर आई हूँ, कुछ जो है ना वो मैंने कहा था कि मैं बाद में मंगवा लूंगी। तो कपड़े मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, बाकी तो चले मैंने बना ली, कपड़ों की मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। तो मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मरियम आपने कपड़े क्यों नहीं दिखाए तो बस ऐसे ही था कि थोड़ी तबीयत भी ऐसे डाउन थी, फिर मैंने वो वीडियोस बना ली, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, कपड़े फिर कभी दिखा दूंगी। तो कुछ तो मैंने शॉपिंग की थी, आपको मैंने दिखाया भी था जब मैं अपने ससुराल गई थी, अपने होम टाउन गई थी, तब मैंने कुछ कपड़े लिए थे। बड़ा मजा आया था, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ में गई थी, और हम दोनों ने, बल्कि तीनों ने, उस्मान भी साथ थे, शॉपिंग की थी, बहुत अच्छा लगा था। और कुछ जो है ना वो मैं दे के आई थी टेलर को, जो कि मैंने खुद लिए थे ना, ईडन ड्रॉप से मैंने लिए थे। बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स मैंने ली थी, और कुछ और कपड़े भी मेरे अपने पास थे, खाड़ी के भी थे, तो वो मैं टेलर को देकर आई थी। तो वो इंशाल्लाह ताला भी मैं मंगवाऊंगी। और कुछ मुझे और भी कमेंट्स आ रहे थे इस बार के, पिछली बार जो मैंने मंगवाए थे ना वो मैंने मंगवाए थे DHL से, तो इस बार मुझे सब कह रहे थे कि आप आए तो बताना। तो तब तो आपको पता है रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तब भी मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए थे। तो अभी मैं एक और सर्विस इंशाल्लाह ताला ट्राई करने लगी हूँ। एक दोस्त से मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी उस टाइम पे। मेरा इरादा था कि मैं जैसे ही आऊँगी ना, आने से एक दो दिन पहले मैं कार्गो करा लूँगी। लेकिन मेरे कपड़े टेलर के पास थे, वो मैंने लिए नहीं थे, तो सिल तो गए थे, लेकिन बस आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो नहीं जा सकी थी। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान गई थी ना, तो मैंने बीच में सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि काफ़ी सारे दिन मैं ससुराल में भी थी, लेकिन मैंने बहुत कम व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए हैं। वहाँ पे रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इस वजह से फिर मैं रेगुलर नहीं कर सकी। और फिर उसके बाद मैं आई तो फिर अम्मी के साथ बिजी हो गई, बस इस वजह से मैं रेगुलर नहीं रह सकी, शेयर भी नहीं कर सकी। तो वो क्या था कि एंड के डेज में ना मैं बिजी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से थोड़ा बहुत तो मैंने व्लॉग्स बना लिए थे, आपके साथ शेयर कर लिए थे, लेकिन मैं टेलर के पास भी नहीं जा सकी। गर्मी तो खैर इस्लामाबाद में अच्छा मौसम था उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। होम टाउन में थोड़ी सी थी, थोड़ी ज़्यादा ही थी। वहाँ पे पता है ये प्रॉब्लम था कि वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत हो रही थी, और उसके साथ जो है ना वहाँ पे ट्रांसफार्मर तो खैर वहाँ पे ख़राब होते हैं। वहाँ पे ना हमारे UPS और उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बार बार ख़राब हो रहे थे। और हम जब वापस आए थे ना, हमारे रूम की सारी वायरिंग भी, लाइट फ्लक्चुएट हुई थी, तो वो भी ख़राब हो गई थी। तो ये है कि शुक्र है हम जितने दिन रहे हैं, काफ़ी दिन हम रहे थे, मैं भी काफ़ी दिन रही थी ससुराल अपने, लेकिन मैंने वीडियो बहुत कम बनाई है, बहुत ही कम बनाई थी, बस टाइम ही नहीं मिला। फिर मेरे ससुराल का ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि इस तरह से मैं जो है ना वो सबको कैप्चर नहीं करती हूँ। मैं आती हूँ, हाँ जो आना चाहे तो दिखा देती हूँ, लेकिन ये है कि वैसे खुद से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ। और ये कपड़े जो है ना, 2 दिन हो गए, उस्मान की जीन्स अभी भी ये गीली है। तो खैर मैंने कहा चलें, काफ़ी दिनों से बात नहीं की थी, आपसे बात कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत मेरी अब काफ़ी बेहतर है, बस थोड़ी बहुत जो है ना वो खांसी मुझे होती है। लेकिन अब देखें आप, मैं इतनी बात भी कर रही हूँ, पहले तो इतनी भी नहीं कर सकती थी। और व्लॉग्स भी इसलिए रेगुलर मेरे नहीं थे, क्योंकि व्लॉग्स में जब वॉइस ओवर करती थी ना, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी, तो मैंने ज़्यादा शेयर तो नहीं किया, लेकिन ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तबीयत मेरी बहुत बेहतर है।
और ये देखिए, ये मैंने कल जो वॉश की थी ना, ये ड्राई हो गए हैं, ये मैंने सोफों पे डाले थे। और वो जो स्टैंड से मैंने कपड़े उतारे हैं ना, वो अभी तक बिल्कुल ही, जीन्स और इस तरह के जो मोटे कपड़े हैं ना, अभी तक ड्राई नहीं हुए। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही हो, कोई पता नहीं चलता यहाँ के वेदर का। चलिए जी, ये मैं समेटती हूँ, संभालती हूँ, फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन में। किचन में जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या बना रही हूँ। व्हाइट सॉस रखा हुआ था तो मैंने कहा बस पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, और पिज़्ज़े के ऊपर जो है ना वो सॉस सारी मैं डाल दूंगी। तो बस जी, ये है अपडेट मेरी। और मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए थे आपसे बात नहीं की थी, तो चलो आपसे बात भी कर लेती हूँ। आप सब इतना प्यार देते हैं, और जो प्यार करने वाले हैं ना, हेटर्स तो होते हैं, छोड़े उनको, लेकिन जो प्यार करने वाले हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। अच्छा, हेटर्स मुझे लगता है वो भी आपके सबसे बड़े फैन होते हैं, कि एक चीज़ को देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़े आपके फैन होते हैं। तो खैर, सबका दिल से शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और बस ये मैं भी चीज़ें समेटती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर करते हैं अपने काम शाम स्टार्ट करते हैं, और दिन का आगाज भी करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्रेशर कुकर में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं नाश्ते के लिए चने बॉईल करूँगी। और चने जो है ना, वो मेरे कुछ व्यूअर्स को बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ को नहीं अच्छे लगते। तो ख़ैर, मेरी जो रूटीन है मैं वही शेयर करती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैं बना रही हूँ कि हस्बैंड मेरे सुबह को रोटी खाते हैं, तो रोटी के साथ कभी अंडा दे देती हूँ, शामी कबाब बनाती हूँ तो वो दे देती हूँ। शामी कबाब का ये है कि मैं उस दिन सारी चीज़ें लेकर आई और मैं चने की दाल लाना भूल गई। तो अभी इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊँगी तो चने की दाल लेकर आऊँगी। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि देसी स्टोर पे एक चक्कर लगा लूँ। तो हस्बैंड मेरे रोटी खाते हैं, तो फिर रोटी के साथ और ऑप्शन ही नहीं होते, बंदा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, या फिर जो है ना चने बना लेता है। तो इसलिए जो है ना ये रूटीन हमारी रहती है। तो चलें जी, पिज़्ज़ा की डो बनने के लिए यहाँ पे रखते हैं। और पिज़्ज़ा की डो मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। कल भी परसों भी 1-2 कमेंट्स आए थे, पूछ रहे थे कि आपने पिज़्ज़ा नहीं बनाया, बनाना तो शेयर करना। तो आज लकीली पिज़्ज़ा बन रहा है मेरे घर में। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, और पिज़्ज़ा इसीलिए बना रही हूँ, व्हाइट सॉस रखा हुआ था, काफ़ी दिन हो गए थे, खाया भी नहीं था, बनाया भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और ये है जी तकरीबन 1 से डेढ़ टीस्पून आप ले लें इसमें यीस्ट के। और उसके साथ है चीनी, चीनी 1 टेबलस्पून, उसके साथ थोड़ा-सा नमक, आधा चाय का चम्मच, और साथ आधा चाय का चम्मच या उससे थोड़ा कर लें लहसुन पाउडर। तो लहसुन पाउडर तो ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल देती हूँ, आपको नहीं अच्छा लगता तो आप ना डालें, या नहीं है तो भी मत डालें। तो इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया। उसके साथ 1 टेबलस्पून, 1 से डेढ़ टेबलस्पून आप इसमें डाल दें ऑयल का। और बस उसके बाद 1 कप या पौना कप या इस तरह पानी आप देख लीजिएगा, मैदे के हिसाब से पानी डलता है, नीम गर्म पानी डलता है। तो मैं सारी चीज़ें इसमें डाल के और इसको डाल दूँगी, रख दूँगी ब्रेड मेकर में। ये खुद ही गूँधा जाएगा, खुद ही जो है ना वो रेडी होके मुझे मिल जाएगा। उसमें रॉड्स लगे हुए हैं ना, हल्की-हल्की सी हीट उसमें से आती है और ये फ़ौरन ही से बन जाता है। फ़ौरन बनने में मतलब ये 1.5 घंटा लगता है। ये देखें, अभी मैं इसको टाइमर लगा के सेट कर दूँगी। इतनी देर में मैं नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि अभी नाश्ता भी बनेगा, नाश्ते के साथ लंच भी रेडी होता है। तो मेरे घर की रूटीन इसी तरह से है कि जो हमारे वीकडेज़ होते हैं ना, उनमें इस तरह से होता है कि नाश्ता भी बनता है, नाश्ते के साथ लंच भी मैं फ्रेश बनाती हूँ। तो मेरी रूटीन आजकल इसी तरह से चल रही है। यहाँ पे टोमेटो पेस्ट जो होता है उसको मैं इस तरह से फ्रीज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घर में बनाई जाती हैं, मैं घर में बनाती हूँ, और इसलिए इस तरह की चीज़ें मैं घर में हमेशा रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आप कोई भी इटालियन फूड बनाते हैं, आप पास्ता बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। पैन में मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है ऑयल, इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई, पिसी हुई, थोड़ा-सा नमक डाल दें, थोड़ा-सा लहसुन पाउडर आप इसमें डाल दें, और इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने अभी क्यूब्स निकाले हैं। तो अभी ये हम बना रहे हैं रेड सॉस जो होता है ना पिज़्ज़ा का, ये बहुत ही जल्दी बनता है, घर में बन जाता है, आराम से बन जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ़ को ना इस तरह से मैनेज करूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ़ भी डिस्टर्ब ना हो, मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, मैनेज मैं पूरा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एज़ अ हाउसवाइफ़ आपका जो है ना ये बहुत बड़ा रोल होता है। ज़ाहिर है हस्बैंड आपके बाहर कमाते हैं, वो बाहर जाते हैं, और जो हाउसवाइफ़ होती है, होम मेकर होती है, उसका ये काम होता है कि वो घर के सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करती है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, रिस्क तो ज़ाया होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ यूज़ में आ जाए।
तो यहाँ पे आप देखें ये सारे मैंने मसाले लिए हैं, जिसमें लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर है, लहसुन पाउडर है, काली मिर्च है, और इनको मैं डाल के अभी चिकन में ना, इनको मैं चिकन इसका बना लूँगी पिज़्ज़ा के लिए। और मैंने रेड सॉस में थोड़ा-सा ऑरिगानो भी डाला था। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी चाहे पर्सनल लाइफ़ है, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, मैं उसको इस तरह से मैनेज करूँ कि घर भी डिस्टर्ब ना हो, कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो, और हर चीज़ जो है ना वो आपकी स्मूथली हो जाए। चीज़ें इतनी ईज़ी नहीं होती हैं लाइफ़ में, चीज़ें जो है ना वो इतनी आराम से हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन हम अपनी कोशिश तो पूरी कर सकते हैं कि हमारा घर, हमारे घर का एनवायरनमेंट, या हम खुद जो है ना वो हर चीज़ इस तरह से मैनेज करें कि हमारी फैमिली जो है वो हमसे खुश रहे, घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहे और हर चीज़ ईज़िली मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे मैं जो चिकन है ना उसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज, और आटा मैंने गूँदने के लिए रख लिया है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ें जो है ना, जैसे ये शिमला मिर्च या कुछ चीज़ें मैं काट के फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि हर वक्त तो भागते-भागते आप नहीं जा सकते ना, मूड तो कुकिंग का कभी भी कुछ भी बन जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं बैकअप में जो है ना वो ज़रूर चीज़ें रखती हूँ अपने लिए। तो ख़ैर चिकन भी बन गया, उसमें मैं तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला भी थोड़ा-सा ज़रूर ऐड करती हूँ। अब मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा-सा कुछ मीठा बना लूँ, सोच रही थी जल्दी-जल्दी में क्या बनेगा, क्योंकि अभी डो बनने में थोड़ा-सा टाइम था, नाश्ता भी मैंने बनाना था, तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ दोबारा से आज सेवइयों का ज़र्दा बना लेती हूँ। अच्छा ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत-बहुत जो है ना वो अच्छा लगता है हमें भी, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, तो मैंने कहा चलो ये जल्दी-जल्दी बन जाएगा। अच्छा कुछ लोग इसमें दूध भी ऐड करते हैं, लेकिन ये पानी के साथ भी ना बहुत-बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये देखें अच्छी तरह से सेवइयों को मैंने भून लिया, उसके बाद चीनी इसमें मैंने डाली और उसके साथ गर्म पानी डाल के बस इसको मैं दम पे रख दूँगी, और हाँ, मैंने शुरू में इलायची भी डाली थी। इसको बनाने में ना कोई इतनी एफ़र्ट भी नहीं है और टाइम भी नहीं लगता, मैक्सिमम 5-10 मिनट दम आता है और मज़ेदार सा मीठा रेडी हो जाता है। साथ-साथ मैं चने भी जो है ना वो यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं उस्मान को नाश्ता भी दूँगी, तो ये नाश्ता वो शौक से खा लेते हैं, तो ज़ाहिर है मेरी रूटीन का हिस्सा है, तो मैं इसलिए आपको दिखा देती हूँ। ख़ैर जी, ये अभी सारा रेडी हो जाएगा और ये देखें जी सिवइयाँ भी मज़ेदार सी रेडी हो गई हैं। थोड़े से मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं बादाम, और ये इतने अच्छे लगते हैं, मैं बेकिंग करूँ या कुछ भी ऐसा मीठा बनाऊँ ना तो मैं डाल देती हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं। देखने में तो अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आटा जो है ना वो गूँधा जा चुका है और यहाँ पे जी अब बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी के साथ चने जो है ना वो भी ऑलमोस्ट बन गए हैं। तो ये देखें जी, थैंक यू सो मच। हाँ, एक और बात, आप सबको मेरी रोटी बहुत अच्छी लगती है। बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क में इज़ाफ़ा करे, बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें जी हस्बैंड यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, मैं बस भागते-दौड़ते आती हूँ, खा लेती हूँ या फिर मैं चली जाती हूँ, बस इस तरह से होता है, बाद में खा लेती हूँ। नाश्ता मेरा ऐसे ही भागते-दौड़ते अक्सर हो रहा होता है। टाइम होता है तो बैठ जाती हूँ, उस्मान के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में करती हूँ। ख़ैर जी, नाश्ता करने के बाद डो जो है ना वो बन गई है, और अच्छा इसमें मैं सम टाइम बेकिंग पाउडर भी डालती हूँ। थोड़ा-सा डाल दें 1/4 टीस्पून, तो वो अच्छा रहता है। ना डालना चाहें तो भी अच्छा बनता है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने ज़रूरी डालना है। और इसमें अंडा भी ऐड किया जाता है, लेकिन मैं नहीं डालती, अंडे के बगैर भी बहुत मज़े का बन जाता है। तो अब जो है ना मैं पिज़्ज़ा की डो यहाँ पे रेडी कर लूँगी, इसको मैं बेल लूँगी, और ये देखें कितने मज़े की रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं किया जाता, थोड़ा-सा सॉफ्ट रखें ना फिर बड़े मज़े की बेस बनती है। तो अभी मैं इसको बेल लूँगी, और मुझे वैसे मज़ा बहुत आता है बेकिंग करते हुए, बस ये है कि भागते-दौड़ते व्लॉग बन रहा होता है। अदरवाइज़ आप अगर सुकून से करो तो बड़ा एन्जॉय करते हो, लेकिन फिर भी ख़ैर बड़ा मज़ा आता है, मैं तो बहुत एन्जॉय करती हूँ। पिज़्ज़ा पैन पे मैंने ऑयल लगा दिया है, और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी सूजी डाल दूँगी। इससे ये होता है कि इसकी जो क्रस्ट बनती है, बेस बनती है ना, वो बहुत अच्छी बनती है, मतलब बड़ी क्रिस्पी सी बनती है और लगती भी नहीं है नीचे। अभी मुझे ठंड लग रही थी, मैंने अपर पहना, लेकिन अपर पहन के ना ब्लैक वाला जब मैं पहनती हूँ तो रोटी बनाऊँ या कुछ भी ऐसा बनाऊँ तो इसका हाल बेहाल हो जाता है। एक्चुअली कुकिंग कर रही होती हूँ ना अक्सर मैं, या रोटी बना रही हूँ,
तो मैं विंडो ओपन कर लेती हूँ किचन की, तो उससे ये होता है कि फिर मुझे ठंड लगती है। सम टाइम तो मुझे छींकें शुरू हो जाती हैं क्योंकि गरम-गरम चूल्हे की हीट आ रही होती है और साइड से ठंडी-ठंडी हवा आ रही होती है, लेकिन क्या करें, खिड़की खोले बगैर गुज़ारा भी नहीं होता, तो इसलिए मैं अक्सर जो है ना वो ओपन कर लेती हूँ। तो अभी मैं देख रही थी वॉइस ओवर करते हुए कि ब्लैक कपर सारा आप देखें बिल्कुल ही वाइट हो गया। ख़ैर उसको मैंने अभी थोड़ा-सा साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो है ना मैंने कांटे से इसको प्रिक कर लिया और उसके बाद आप यहाँ देखें मैंने सॉस लगा दिया जो अभी बनाया था, और जितनी भी मैंने अभी इसकी बनाई थी ना, ये चिकन के साथ जितनी भी वेजिटेबल्स डाली थी, ये भी मैंने डाल दिया, और उसके बाद आप इस पे ढेर सारी चीज़ ऐड कर दें, डाल दें इसके ऊपर। अब हैं ये ब्लैक ऑलिव्स और उसके साथ अलापिनोज़। अच्छा, ब्लैक ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं। मोस्टली मैंने देखा है पिज़्ज़ा पे सब ब्लैक ही डालते हैं, हम जो बाहर से खाते हैं, तो वो भी ब्लैक ही डालते हैं। इनका टेस्ट शायद इसके साथ कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा आता है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, बस चीज़ भी अब ख़त्म है, जितनी थी मैंने डाल दी है। इंशाअल्लाह ताला अभी ये भी मैं लेकर आऊँगी। तो वो मैंने सारा जितना पैकेट रखा हुआ था ना, मैंने कहा चलो ये भी यूज़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिनों के लिए मैं कुछ ऐसा फ्रीज़ नहीं करती, बस थोड़ा-थोड़ा करती हूँ, उसके बाद यूज़ कर लेते हैं हम लोग। एंड में डाल दिए रेड चिली फ्लेक्स और उसके साथ ऑरिगानो, और बस जी इसको अभी मैं रख दूंगी बेक करने के लिए। ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया था 180 पे, 190 पे आप इसको रख दें। 15 से 20 मिनट में बेक हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी बेस कौन सी है, कैसी है, मतलब मोटी है, पतली है, या फिर उसके साथ आपका ओवन कैसे है, तो इतना टाइम लगता है, लेकिन पिज़्ज़ा आपका मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। अच्छा, आपने देखा हो, अगर मैंने 1-2 दिन पहले शेयर किया था, मैंने बनाया था व्हाइट सॉस के साथ स्टेक बनाया था। तो ये वही व्हाइट सॉस है, तो अभी इसको मैं थोड़ा-सा फ्रेश कर रही थी, और उसके बाद अभी इसको मैं जब ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा-सा, तो इसको मैं किसी बैग में डाल के और अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे यूज़ किया था। तो सारे काम हो गए, पिज़्ज़ा जब तक बेक हो रहा है 20 मिनट्स लगेंगे, तो इतनी देर में सारे बर्तन वॉश करके किचन में क्लीन कर लूँगी। क्योंकि करना तो मैंने है, कोई और तो नहीं आता, तो मैंने कहा चलो जी मैं जो है ना वो ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखें, अब अभी बर्तन रखे हुए थे, वो ड्राई नहीं हुए थे पूरे, लेकिन ये वाले बर्तन मैंने कहा नहीं, ये मैं वॉश करके साइड पे रख देती हूँ। ख़ैर है, मैं बाद में जो है ना वो वाले समेट लूँगी। कभी लाइफ में इतने बर्तन नहीं धोए जितने यहाँ पे आके जो है ना वो धोने पड़ते हैं। ख़ैर अपने घर के कामों में ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान कर लेता है, अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं। लेकिन कभी-कभी मैं सोचती हूँ, मुझे एक वाहिद ये काम था जिसको करते हुए बहुत ही मुश्किल पेश आती थी। मैं बड़ा वो करती थी कि मेरे हाथ ख़राब हो जाएँगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर वैसे ग्लव्स यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा, लेकिन बस जब काम कर रही हूँ जल्दी-जल्दी, फिर मैं ऐसे ही वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको भी बर्तन वॉश करना अच्छे लगते हैं, नहीं लगते? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं पहले तो शादी से पहले तो बहुत ही कम वॉश करती थी, हेल्पर आती थी हमारे घर भी, और शादी के बाद भी आती थी। बस जब से यूके आई हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, तो यहाँ पे मैं खुद वॉश करती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगता है बर्तन वॉश करना? अच्छा जी, साइड्स पे मैंने एंड में लगा दिया बटर, और ये देखें जी व्हाइट सॉस जो है इस तरह से मैं पिज़्ज़ा पे लगा रही हूँ। और ये आज उस्मान को भी माशाल्लाह बहुत-बहुत अच्छा लगा था, और वो बड़े खुश हुए थे, और थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया था। आपने चीज़ियस का पिज़्ज़ा खाया हो तो वो इस तरह से करते हैं। बेस अगर आप बनाना चाहें व्हाइट जो टिक्का बोटी होती है या मलाई बोटी होती है उसके साथ, तो वो थोड़ा-सा जो है ना फिर बेस भी आप व्हाइट बना के टोटली उसको डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से भी बड़ा मज़े का बना था। तो इसके अब मैं स्लाइस कर लूँगी। अब ये मैं उस्मान को भी पैक करके और लंच बॉक्स में दे दूँगी, तो ये बस उनका भी लंच हो जाएगा। मैं तो आराम से रात को खाऊँगी, लेकिन अभी उनको मैं पैक करके दे दूँगी। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये बस मैं आपको अभी दिखा रही थी, फिर उसके बाद मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी बेस बनी है। बेस आपकी अपनी पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है कि आपको थिक पसंद है, थिन पसंद है, वैसे ही आप रखें। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है। ये देखें जी सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।